all of you know, predictions for 6th of June were quite a hit, and in this video we'll discuss the predictions for upcoming IELTS exam that is on 13th of June 2026, जो कि both academic वालों के लिए भी है, general training वालों के लिए भी है, and based on my 10 to 12 years of teaching experience and recent and the previous exam trends and analysis के बेस के ऊपर हम लेके आते हैं आपके लिए predictions हर एक पेन पेपर एग्जाम की and CBT एग्जाम के लिए भी। एंड दीज विल बी दी ग्लोबल प्रेडिक्शंस अगर आपका भी एग्जाम 13th ऑफ जून को है। सो मेक श्योर इस वीडियो को टिल दी एंड तक ज़रूर देखना फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। एंड इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताऊंगी कि आपने 13th ऑफ जून की प्रेपरेशन, अब आपके पास 6 डेज़ रहते हैं, तो 6 डेज़ में आपने ऐसा क्या करना है कि आपकी प्रेपरेशन जो है उसमें 1 से 2 बैंड का इंस्टेंट आप बूस्ट लेके आ सको। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पीकिंग की प्रेडिक्शन के साथ। ऑल्सो हमारे चैनल पे आपको प्रेडिक्शंस भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स हमारे पास भी अवेलेबल है, बोथ एट ₹499। इतने कम प्राइस में, इतनी इकोनॉमिकल प्राइस में आपको कहीं पर भी प्रेडिक्शंस या क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा। एंड जैसा हम प्रेडिक्ट करते हैं, जैसा आपको क्रैश कोर्स में मटीरियल हम देते हैं, वैसा भी आई कैन गारंटी कोई भी कहीं पर भी नहीं देगा। आई एम गारंटी यू दिस। स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग की प्रेडिक्शन में। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड्स हैं वो आपके पास है। सबसे पहले तो प्रोग्राम और ऐप जो है ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर फोन, यू कैन से अ टाइम व्हेन यू फेल्ट प्राउड ऑफ योर फैमिली मेंबर, अ पर्सन यू परसुएडेड टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट और थिंग योर फैमिली हैज़ केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ पर्सन हु इज़ गुड एट प्लानिंग अ लॉन्ग टर्म जर्नी यू वुड लाइक टू टेक अगैन, एंड अ वाइल्ड एनिमल यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट। एंड इसके बाद 5 क्यू कार्ड्स और हैं जो आपको प्रेडिक्शन के साथ अवेलेबल करवाए जा सकते हैं अगर आप हमारे प्रेडिक्शंस को परचेज करते हो। तो ऑडियंस में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने स्पीकिंग का एग्जाम दिया है, आपको कौन सा क्यू कार्ड आया था, काइंडली कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि इससे बाकी सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने एग्जाम देना उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सो उनको भी हेल्प करने के लिए काइंडली कमेंट मी डाउन कि आप लोगों को स्पीकिंग में क्यू कार्ड या पार्ट 1 टॉपिक्स कौन से आए थे। एंड प्रेडिक्शंस में साथ ही आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस के साथ सैंपल आंसर्स फॉर 7+ बैंड। इवन के पार्ट 1 के कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपने 100% प्रिपेयर करके जाने हैं, वो भी आपको साथ में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद आपको लेट मी टेल यू राइटिंग टास्क 2 के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, टॉपिक्स हैं, वो कौन से ट्रेंड में हैं, एंड इनमें से ही आपको 100% श्योर एग्जाम आपको इनमें से देखने को मिलेगा। हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आ सकता है, अर्बनाइजेशन है, चिल्ड्रन एंड इंडिपेंडेंस है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिमोट वर्क है, प्रैक्टिकल स्किल्स इन स्कूल है, फ्रेश वाटर मैनेजमेंट है, ऑनलाइन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जॉब्स है, एंड टेक्नोलॉजी वर्सेस एजुकेशन है। ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर टास्क 2। एंड टास्क 2 के लिए इन टॉपिक्स के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो अगर आपने प्रिपेयर कर लिए, सिर्फ 10 to 12 क्वेश्चंस हैं आइल्स एसए के। इफ़ यू विल प्रिपेयर ओनली दीज 10 to 12 क्वेश्चंस, मतलब आपकी राइटिंग टास्क 2 की प्रेपरेशन बिल्कुल डन हो जाने वाली है फॉर 7 to 8 बैंड वेरी इजीली, क्योंकि हम आपको प्रेडिक्शंस के साथ इन क्वेश्चंस के साथ सैम्पल्स भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आपको इससे प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद लेट अस डिस्कस जो ओवरऑल लेवल रहने वाला है वो कैसा रहेगा। जो लिसनिंग रहेगी वो इजी टू मॉडरेट रहेगी, लिसनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेंगे फॉर्म कंप्लीशन आएगा 1 वर्ड ओनली का, एंड इट विल बी अ सोशल कॉन्वर्सेशन। दैट मीन्स कि 2 पर्सनस की आपस में बातचीत होती है। इट इज़ अ 2-way कॉन्वर्सेशन जिसमें आपको टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉमन आ सकते हैं, दैट मे बी अबाउट दी ट्रेनिंग और सम कोर्स इंक्वायरी आ सकती है, बुकिंग रेस्टोरेंट के बारे में आ सकता है, रेंटल सर्विसेज या लॉस्ट इंक्वायरी के बारे में आपको क्वेश्चन टाइप्स पूछे जा सकते हैं फॉर लिसनिंग पार्ट 1। एंड ये बहुत इजी होगा। पार्ट 2 में आपको मैप आ सकता है, मैप के आने के चांसेस इस बार ही हैं, प्लस एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज शॉर्ट होंगे। दैट मीन्स एमसीक्यूज विल बी वेरी ईजी। तो जो आपका मैप लेबलिंग होता है, तो जो आपका मैप लेबलिंग होता है दैट इज़ बेसिकली ऑलवेज अबाउट अ लेआउट हो सकता है, या कोई रेनोवेशन हो सकता है, किसी पार्क को लेके आ गया, किसी होटल को लेके आ गया, रेस्टोरेंट को लेके आ गया, ठीक है, शॉपिंग मॉल को लेके आ गया, स्पोर्ट्स सेंटर को लेके आ गया। और मैप भी इजी होगा, ट्रिकी मैप नहीं होगा। दैट मीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 विल बी वेरी इजी। इसमें आप अपने स्कोर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट एंड कवर कर सकते हो। अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूँ, सेक्शन 3 ट्रिकी होता है, थोड़ा सा फास्ट भी होता है, एंड इसमें आपको लॉन्ग मल्टीपल चॉइस के साथ मैचिंग द इंफॉर्मेशन आएंगे ही आएंगे। एंड द ऑडियो सेज नाउ यू हैव सम टाइम टू check your answers to part 2. Never go back and check your answers. You have the time. Read all the questions for multiple choice in section 3. Questions पढ़ लो, options मत पढ़ो।
क्वेश्चंस पहले एक बार अगर आप गो थ्रू हो जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। टिप और दे रही हूँ कि अगर लेट्स से आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है इन लिसनिंग, चाहे वो ब्लैंक है, चाहे वो सेंटेंस कंप्लीशन है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस है, जस्ट इन द एंडिंग रिकॉल द कॉन्वर्सेशन। 2 सेकंड के लिए कॉन्वर्सेशन को रिकॉल करो एंड बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन आपको क्या लगता है इसमें क्या फिट होना चाहिए वो आंसर लगा दो। कभी भी ब्लैंक छोड़ के मत आओ। ब्लैंक छोड़ने से कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आपने लिख दिया पॉसिबिलिटी 50-50% रहती है। अगर सही हो गया आपको +1 आ जाएगा, लेकिन गलत हुआ इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सो इसके बाद जो टॉपिक्स आने वाले हैं पार्ट 3 में, दैट विल बी अबाउट दी स्टूडेंट्स। कोई प्रेजेंटेशन के बारे में होता है, फूड हैबिट्स के बारे में हो सकता है, आपका ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में, या फिर शॉपिंग फैशन के बारे में हो सकता है। पार्ट 4 में अगेन आपको आएंगी 1 वर्ड की ब्लैंक्स एंड पार्ट 4 में भी स्पीकर फ्लुएंट होता है। इसमें कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ऐड होती है, कई बार एक ही लाइन में 3-3 आंसर हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। आपका फोकस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। एक भी सेकंड के लिए फोकस इधर से उधर हुआ तो आंसर मिस हो जाएगा। इसमें ब्लैंक्स आएंगी, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन लिटरली ब्लैंक्स को आपको गलत नहीं करना है। इसमें आपको टॉपिक्स जो आने वाले हैं, अबाउट रिसाइकलिंग आ सकता है, टूरिज्म आ सकता है, आपको हेल्थ एंड स्लीप को लेके आ जाएगा, हिस्ट्री को लेके आपके टॉपिक्स आ सकते हैं इन लिसनिंग सेक्शन 4। अगर आपने पेन पेपर बेस देना है तो यू कैन गो थ्रू। सो बुक्स नंबर 11 टू बुक्स नंबर 20 आर द बेस्ट सोर्स फॉर द पेन एंड पेपर IELTS एग्जाम। लेकिन अगर आप CD बेस्ड IELTS एग्जाम देते हो, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन एंड माई एक्सपीरियंस, कि कैम्ब्रिज का लेवल CD बेस्ड IELTS एग्जाम में नहीं आता। जो कैम्ब्रिज का लेवल है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है, मतलब कुछ भी सेम नहीं होता इन CD बेस्ड IELTS एग्जाम। तो अगर आप CD बेस्ड IELTS एग्जाम दे रहे हो एंड यू प्रिपेयरिंग फ्रॉम कैम्ब्रिज, सो डो नॉट एक्सपेक्ट कि आपके 7 बैंड भी आएंगे। CD बेस्ड IELTS एग्जाम के लिए आपको CD लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जो आपको CD बेस्ड प्रिपरेशन सोर्सेज हम देते हैं, चारों के चारों मॉड्यूल्स के प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, remedial test with solutions, with answer key and each and everything, instant evaluations as well, जो हम देंगे पेपर में आपको CD बेस्ड IELTS एग्जाम में वैसा ही सेम टू सेम देखने को मिलेगा। सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू माई ऑनलाइन वेबसाइट। अगर आपको CD बेस्ड IELTS एग्जाम की प्रेपरेशन चाहिए, सोर्सेज चाहिए, प्रेडिक्शंस चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर देना। अगर आपको भी CD बेस्ड IELTS एग्जाम देना है, फॉर ऑथेंटिक सोर्सेज प्रिपरेशन कर लोगे तो अब उससे आपका फ़ायदा होगा। एंड अगर आपने एग्जाम देना है, चाहे जून में चाहे जुलाई में, एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एक आपके लिए एडवाइस ये दूंगी कि अगर आपने क्रैश कोर्स परचेज करना है, प्रेडिक्शंस परचेज करनी है, चाहे CD बेस्ड IELTS एग्जाम है, चाहे आपका पेन पेपर बेस्ड IELTS एग्जाम है, एज सून एज अर्ली इसको प्रिपेयर एंड परचेज कर लो, ताकि आपको उतनी ही बेटर तरीके से, उतनी ही अच्छे तरीके से आपकी प्रेपरेशन हो जाए। लास्ट डेज में प्रेपरेशन नहीं होती है, लास्ट डेज में सिर्फ रिवीजन होती है। सो इसके बाद बात करते हैं एकेडमिक IELTS एग्जाम के लिए रीडिंग के बारे में। एकेडमिक रीडिंग इन पैसेज 1 आपको देखने को मिलेंगी सेंटेंस कंप्लीशंस या ट्रू फॉल्स के साथ। आपको ऑप्शन इस बार ही आने के चांसेस हैं। छोटे से इजी से मैचिंग द इंफॉर्मेशन, बेसिकली CD बेस्ड IELTS एग्जाम में इन सेक्शन 1 आपको जो है मैचिंग इन्फॉर्मेशन भी आ सकते हैं। इसके लिए टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज जो आ सकती हैं, दैट इज रिगार्डिंग मे बी टूरिज्म आ सकता है इस बारी, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लेके। ये 80-85% रेट पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसे टॉपिक्स पार्ट 1 में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूँ तो सेक्शन 2 में आपको मैचिंग द हेडिंग्स, मैचिंग द इंफॉर्मेशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन या समरी कंप्लीशन आने के चांसेस हैं। एंड जो पैसेजेस रहेंगे दैट विल बी पॉसिबली रिगार्डिंग लर्निंग और कंज्यूमरिज्म एंड बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स आ सकता है। एंड इसके बाद एडवांसमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी के बारे में कोई टॉपिक्स आ सकते हैं, या लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, ऐसा कुछ आपको सेक्शन 2 में टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। एंड इन सेक्शन 3 बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं पैसेजेस की, दैट मे बी रिगार्डिंग टू दी सम, आप कह सकते हो क्लाइमेट, एनवायरनमेंट को लेके आ सकता है, अर्बनाइजेशन को लेके आ सकता है, को लेके फिटनेस एंड फिजिकल हेल्थ को लेके आपके पास सेक्शन 3 में पैसेजेस देखने को मिल सकते हैं। एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड यस नो नॉट गिवन आने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, अलॉन्ग विद सम बॉक्स वाली ब्लैंक्स। तो अगर आपने क्रैश कोर्स परचेज करना है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एंड आपको क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है एट जस्ट ₹499 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, दैट मीन्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लग रही है, तो काइंडली मेरे को मोटिवेट करने के लिए
लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर एंड हाइप कर दिया करो, ताकि मेरे को इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपके लिए रोज़ मैं 10 निकाल के कुछ ना कुछ यूज़फुल कंटेंट आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँ। वट डू यू वॉन्ट कि मैं नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो किस चीज़ के पे लेके आऊँ। वट आई एम थिंकिंग इज आई जस्ट सेड कि जो लास्ट डेज होते हैं दीज आर नॉट अबाउट द प्रेपरेशन, दीज आर जस्ट फॉर रिविजन। सो मैं ये सोच रही हूँ कि शॉर्ट पार्ट्स में जस्ट रिवीजन सीरीज एक स्टार्ट करूँ हर एक मॉड्यूल को लेके, लिसनिंग को भी, एकेडमिक रीडिंग का भी, जनरल ट्रेनिंग रीडिंग का भी, राइटिंग फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग एंड स्पीकिंग को लेके भी। ये मेरा थोड़ा सा अपकमिंग प्लान है फॉर दिस वीक। आपकी मेजर प्रॉब्लम्स किस मॉड्यूल में है या किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को लेके हैं, कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा। एंड आप क्या चाहते हो कि ये नेक्स्ट 6 डेज आपको किस एरियाज में ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होंगी आई विल प्लान माई नेक्स्ट 6 वीडियोज़ डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट बात करते हैं जनरल ट्रेनिंग रीडिंग के लिए। फॉर जनरल ट्रेनिंग पैसेज जो 1 होगा बहुत ही ईजी होने वाला है। इसमें आपको आएंगे मैचिंग या ट्रू फॉल्स, ये क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली पार्ट 1 में। मैचिंग इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रू फॉल्स देखने को मिलते हैं। एंड जो टॉपिक्स कवर होते हैं नॉर्मली बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं, किसी भी कैफे को लेकर रिव्यूज़ हो सकते हैं, लाइब्रेरी है, एडवर्टीजमेंट्स को लेके आ सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म। एंड जो पैसेज 2 है, पैसेज 2 में भी समटाइम्स होता क्या है, या तो आपको वैसे नॉर्मली स्टैंडर्ड जो पैटर्न चलता है दैट इज़ 15 to 27 आपके पास ब्लैंक्स आते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि ब्लैंक्स हाफ पार्ट ब्लैंक्स का रहता है और हाफ पार्ट पे आपको आ सकती हैं मैचिंग द इंफॉर्मेशन। तो ओवरऑल जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए मैचिंग द इंफॉर्मेशन, ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ब्लैंक सेक्शन तीनों में आने के चांसेस हैं, ट्रू फॉल्स तीनों में आने के चांसेस हैं, इंफॉर्मेशन मैचिंग भी तीनों पैराग्राफ्स में आने के चांसेस हैं। सो इन तीनों को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना आपकी ड्यूटी है। एंड अगर आपको इन तीनों में से किसी में भी डाउट है कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा। एंड आप लोग क्या चाहते हो कि कैम्ब्रिज में सबको प्रिपेयर करवाया जाए या आउटसाइड फ्रॉम एनी अदर सोर्स आपको प्रिपेयर करवाया जाए, तो आपके लिए इनके ऊपर भी वीडियोस मैं पक्का लेके आऊँगी। आपकी हेल्प चाहिए मेरे को, जस्ट कमेंट कर देना कि हमें इसमें प्रॉब्लम है, इस पे वीडियो में हम लेके आओ। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि पैसेज 2 के जो आपके पास रहेंगे टॉपिक्स वो नॉर्मली लेके होते हैं एम्प्लॉयज़ को लेके या एम्प्लॉयमेंट गाइडलाइंस को लेके हो सकते हैं, वर्क प्लेस पॉलिसीज़ को लेके हो सकते हैं, या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को लेके आपके पास टॉपिक्स आ सकते हैं। सेक्शन 3 में नॉर्मली ये लॉन्ग होता है, ट्रिकी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ट्रिक बेस्ड होता है। इसमें ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही में या तो पॉसिबल ही है मैचिंग इन्फॉर्मेशन या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस इस बार ही हैं। एंड इन सेक्शन 3 जो पैसेजेस में टॉपिक्स कवर होने वाले हैं फॉर जनरल ट्रेनिंग, इट मे बी रिगार्डिंग द एजुकेशन, या आपको हो सकता है आपके फिटनेस को लेके, आपकी डेली लाइफस्टाइल रूटीन को लेके आ सकता है, क्लाइमेट को लेके, ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेके आ सकता है, या इट मे बी या इट मे बी अबाउट सम सोशल इंटरेक्शंस को लेके आपको सेक्शन 3 पैसेजेस देखने को मिल सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए पेन पेपर बेस के लिए मैं अगेन बोलूँगी फ्रॉम कैम्ब्रिज 11 to 20 आर दी बेस्ट सोर्सेज। चाहे आप लिसनिंग की बात करो, रीडिंग की बात करो, राइटिंग टास्क 1 या राइटिंग टास्क 2। एंड अगेन राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, जो आपको हम क्वेश्चंस देते हैं हमेशा उसमें से ही मिलता जुलता आपको पेपर में देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली 6 जून को जो भी टास्क 1 आया था, टास्क 2 आया था, इट वॉज टोटली फ्रॉम आवर क्रैश कोर्स एंड अवर प्रोडक्शन मटेरियल। तो अगर आप उसमें से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर मैं राइटिंग टास्क 1 की बात करूँ फॉर अकेडमिक, तो बार, लाइन और टेबल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड फॉर जनरल ट्रेनिंग फॉर्मल और सेमी फॉर्मल रिगार्डिंग रिक्वेस्ट और इन्फॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। टास्क 2 के लिए अग्री डिसअग्री, डिस्कशन ऐसे, डबल क्वेश्चन टाइप ऑफ ऐसे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टाइप्स ऑफ एसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने आपको पहले बता दी। कंप्लीट प्रेडिक्शंस एंड द क्रैश कोर्स, व्हाट्सएप में इट इज जस्ट एट ₹499। And do not forget to hype and subscribe to this channel for more daily informative videos on IELTS. And until then, stay happy, stay healthy, prepare your best with the help of this prediction video, and all the very, very best for your IELTS exam.